बहराडाउन कराची की मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की क्यूरीज हैं कि ऐसी चलती रहेगी या नहीं रहेगी, हम क्या करें। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले वही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई अपडेट्स डेली बेसिस पर आप लोगों को मिलती रहें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें पिछले 10 से 15 दिन के दौरान अपडेट्स आप लोगों से जब से हम शेयर कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन लोगों की जिसे कहते हैं कि ये क्यूरी भी है कि कैसे भाई मार्केट तो अब तेज़ हो गई है, क्या ये आर्जी मार्केट तो नहीं है, दोबारा जो है ये बबल बनकर ब्रस्ट तो नहीं होगा कि मार्केट जो है दोबारा क्रैश हो जाएगी। क्या ये ईरान जंग के मामलात इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हालात हुए हुए हैं, रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर आ रही है, ये आर्जी तो नहीं है। बहरिया टाउन कराची के अंदर खरीदो फरोख्त जो हो रही है, लोगों का रुझान जो है बहरिया टाउन कराची की तरफ बढ़ा हुआ है, ये आर्जी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे वन बाय वन, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहली चीज़, हर वक्त एक ही जिसे कहते हैं राग अलापना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि बहरिया के अंदर इस वक्त पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आना चाह रही है। रेंट के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिल रही, टेनेंसी रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ये किन किन प्रीसेंट के अंदर, ये पहले भी वीडियोस के अंदर आप लोगों से हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ कहाँ रेट इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे कि 250 गज़ के प्लॉट्स के अंदर, 125 गज़ के प्लॉट्स के अंदर ट्रेडिंग अब स्टार्ट हुई है। विलास के अंदर काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हुई हुई है। टेनेंसी रेशो विलास के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हुई हुई है। ये सारी चीज़ें एक तो बेसिक्स हैं कि बहरिया के अंदर लोग मूव होना चाह रहे हैं। पुराना जो कीड़ा था दिमाग के अंदर कि मलक रियाज आएगा नहीं आएगा, बहरिया डूब जाएगा चला जाएगा, ये सारी चीज़ें अब बेमायनी हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब मार्केट जो है वो रियलिटी के साथ बिल्कुल मार्केट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। एक चीज़ तो हो गई, ये सोने पे सुहागा, बाहर से रेमिटेंस आ रही है। इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं कि लोग जो हैं, अब उन लोगों को थोड़ा सा शऊर आया है कि अपना देश अपना ही होता है। अपने मुल्क के अंदर जो है रेमिटेंस, अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं वो सिक्योर है, तो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी अमाउंट पाकिस्तान के अंदर लोग लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ आर्जी नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो आप लोगों से डिस्कस की हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें आर्जी नहीं हैं। इस वक्त बाहर से इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, ये कनेक्टेड है कि लोग यहाँ पर पहले से मूव हो रहे हैं। दोनों चीज़ें जब मिलकर एक इम्पैक्ट या एक इफेक्ट डालेंगी सोसाइटी के ऊपर, तो मार्केट जो है वो जेन्युइन इंक्रीज होगी। ये नहीं होगा कि रेमिटेंस तो बाहर से आ रही है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन मूव होना ही नहीं चाह रही। फिलहाल लोग जो हैं अपना पैसा यहाँ पर पार्क कर रहे हैं, और जब बाहर के अंदर हालात सही होंगे लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो लोग बाहर से अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहराडाउन कराची के अंदर लेकर आ रहे हैं, वो यहीं पर रखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि साइन एंड सिम्टम यही कहते हैं कि जब यहाँ पर कारोबार हो रहा होगा, पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद होगी, हर किस्म की सहूलत होगी, लोग यहाँ पर मूव होना चाह रहे होंगे, तो इस सूरत के अंदर इन्वेस्टर्स दोबारा यहाँ से पैसा निकालने की नहीं सोचेंगे। बल्कि हमारी जो ज़ाती राय है वो ये है कि हल्की फुल्की ट्रेडिंग इन्वेस्टर करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर रेंटल इनकम को लोग इंजॉय करेंगे, क्योंकि रेंटल इनकम बहुत अच्छी हो गई है और होने जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर आप लोग देखेंगे कि कराची की जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ का रेंट और बहराडाउन कराची का रेंट जो है वो बराबर हो चुका होगा। ये रेंट, बेसिक पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद जो है वो कनेक्टिविटी है। ये बाहर से जो रेमिटेंस आ रही है, ये दोनों मिलकर बहराडाउन कराची के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट डालेंगी। ये इतनी डिटेल आप लोगों से इसलिए डिस्कस की कि आने वाले दिनों के अंदर प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। और अभी भी रेट्स जो बढ़ रहे हैं, ये नहीं है कि सुबह रेट कुछ और था, रात को कुछ और रेट है, रैपिडली रेट इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रेट्स जो हैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। और जब ग्रेजुअली चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रेट्स या किसी भी एसेट्स के, जिसे कहते हैं कि कैपिटल गेन हो रहा हो किसी भी एसेट के अंदर, तो वो परमानेंट होता है, वो आर्जी नहीं होता। अगर सट्टेबाजी हो रही हो तो फिर तो ये है कि आर्जी बूस्ट होता है, लेकिन ये जेन्युइन इंक्रीज आ रहा है इस वक्त। अच्छा, अब एक तरफ ये हो गया। दूसरा सवाल हमारे क्लाइंट्स का ये होता है कि मोस्टली अब कि कैसर भाई, हमारे जो नॉन डिवेलप प्लॉट्स हैं
क्या उनके रेट्स भी इंक्रीज होंगे। अच्छा, इस वक्त बहरडाउन कराची के अंदर बिल्ड प्रॉपर्टी और ऐसे प्लॉट्स जहां पर पॉपुलेशन नज़दीक है और डेवलप प्लॉट्स हैं, वहाँ पर अमेनिटीज़ जो है उसकी सराउंडिंग में मौजूद हैं, सहूलियात, तो वहाँ पर तो रेट्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हो रहे होंगे। लेकिन जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, जैसे मिसाल देता चलूँ, वैसे मैं प्रीसेंट जो है हाईलाइट करता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारी क्यूरीज मौसूल हो रही थी तो इसलिए प्रीसेंट हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है तो मकसद आपका दिल आज़ारी करना नहीं है, हरगिज़ मेरा मकसद। प्रीसेंट 15A के नॉन डेवलप प्लॉट, 15B के नॉन डेवलप प्लॉट, 26A के नॉन डेवलप प्लॉट, प्रीसेंट 25A के नॉन डेवलप प्लॉट, 23, 24 के बैक साइड के प्लॉट्स जो कोई डिप्रेशन के लगा ले, यहाँ पर कोई नई डील आई थी या कोई कच्चे स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट अभी नहीं हुई, ऐसे प्लॉट्स। इसके अलावा और भी फर्दर 500 गज के प्रीसेंट हैं, 33 हो गया, 29 के बैक साइड के नॉन डेवलप प्लॉट्स। जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं मैं नहीं समझता इनको रखने का कोई फ़ायदा है। आज से 7 साल पहले भी यहाँ पर पहाड़ियाँ बनी हुई थी, कटिंग नहीं हुई थी, और आज से 5 साल बाद भी मैं यही देख रहा हूँ कि हो सकता है कि इंफ्रा का काम यहाँ पर जल्द स्टार्ट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग होल्ड करेंगे, ये प्लॉट आपको फ़ायदा देकर जाएंगे। अब करना क्या है, आप लोगों की क्यूरी आ रही थी तो इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि करना ये है, अगर तो आप होल्ड कर सकते हैं 4 साल, 3 साल, 5 साल, तो अल्लाह ताला की आस पर आप लोग होल्ड कर लें। लेकिन जिसे कहते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि इन प्लॉट्स को रोटेट करके सेल करके इस वक्त अगर आपको कोई अच्छा रेट मिलता है, या तो डेवलप प्लॉट की तरफ आ जाएं कि कम से कम आने वाले दिनों में वहाँ पर आपको अच्छा आरओआई मिल जाएगा, या फिर किसी और एसेट की तरफ अपने पैसे को मूव कर लें। आप लोग सिर्फ किलसते रहेंगे, ये प्लॉट्स देखकर पैनिक होते रहेंगे, इन प्लॉट्स का, नॉन डेवलप प्लॉट्स का मेरा नहीं ख्याल के आने वाले दिनों में आपको कोई फ़ायदा होगा। ये 2 चीज़ें हैं, दोनों अहम थी, जो क्यूरीज हमें मौसूल हो रही थी वो आप लोगों से डिस्कस की। एक तो बहरडाउन कराची की मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी इंशाल्लाह, अब रेट नीचे नहीं आएंगे, और दूसरा नॉन डेवलप प्लॉट्स जो हैं उनका क्या करें, ये आप लोगों को मैंने मशवरा दे दिया है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक लाजमी कीजिएगा। बहरडाउन कराची के अंदर हम लोग यहाँ पर रियल स्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की, रेनोवेशन की। अगर आपको सेल परचेज करना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन की किसी किस्म की कोई सर्विसेज दरकार है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।